50 के बाद बॉडी में स्टिफनेस होना काफी कॉमन है और ज्यादा केसेस में कंट्रोल भी हो सकता है। पहला रीजन होता है मसल और जॉइंट चेंजेस। मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, मसल थोड़ी वीक होने लगती है, जॉइंट का कार्टिलेज भी पतला हो जाता है और टेंडन और लिगामेंट टाइट हो जाते हैं। दूसरा रीजन होता है जॉइंट्स का लुब्रिकेशन कम हो जाता है। इसके भी 3 रीजन होते हैं, जैसे जॉइंट में जो नेचुरल ऑयल होता है वो कम हो जाता है, इस वजह से जॉइंट ड्राई फील होते हैं और सुबह उठते ही स्टिफनेस ज्यादा हो जाती है। तीसरा बड़ा रीजन होता है फिजिकल एक्टिविटी कम होना। हम कम मूवमेंट करते हैं तो ज्यादा स्टिफनेस होती है, लंबे टाइम तक बैठते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इसी तरह से चौथा होता है एज रिलेटेड हेल्थ इशू, ऑस्टियोआर्थराइटिस, विटामिन डी या विटामिन 12 की कमी, थायराइड की प्रॉब्लम, गलत पोस्चर या नर्व प्रेशर, ये सब रीजन होते हैं मोस्टली स्टिफनेस के। अब एक्चुअली कौन सी स्टिफनेस नॉर्मल है? देखो, सुबह हल्की स्टिफनेस तो सबको होती है, 20 से 30 मिनट चलने से स्टिफनेस कम हो जाती है तो कोई बात। ठंडे पानी में ज्यादा महसूस होती है तो थोड़ा गर्म गुनगुना पानी से नहा लें। ज्यादा स्वेलिंग या रेडनेस हो तो थोड़ा सा सेक लें। लेकिन अगर आपकी सुबह की स्टिफनेस 1 घंटे से ज्यादा रहती है या बहुत पेन या बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है या अचानक वीकनेस, बुखार के साथ जॉइंट पेन आ रहा है, तो उस केस में डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि रोज़ाना मूवमेंट करें, थोड़ी 30 से 40-45 मिनट की वॉक करें सुबह सुबह, और थोड़ा सा स्ट्रेचेस करें पार्क में जाके, और 30-40 मिनट से ज़्यादा कहीं लगातार बैठे ना। 50 के बाद बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि योगा, तड़ासना, दूसरा भुजंगासन होता है वो कर सकते हैं, और एक होता है पवन मुक्त आसना और कैट काउ पोज। तो ये 4 ऐसे आसन हैं जो हमें डेली करने चाहिए और इनसे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अगर आपको स्विमिंग का शौक है या फिर साइकिलिंग का शौक है, 10-20 मिनट स्विमिंग और साइकिलिंग पैरों के जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। खाने में देखिए, आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा ले सकते हैं, वेजिटेरियन लोग हैं वो दाल, पनीर ये सब खा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ओमेगा 3 जो कि हमें वॉलनट और फ्लैक्सीड और फिश से मिलता है। मैं बोलता हूँ कि जितना हो सके नेचुरल उतना अच्छा है, तो आप अखरोट, फ्लैक्सीड ये सब खाएं दिन में, थोड़ा बहुत, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मुट्ठी भर। साथ में कैल्शियम और विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, और अगर इससे पहले ये है कि आप एक बार डॉक्टर से चेक करवा लें कि आपका कैल्शियम और विटामिन डी ठीक है या नहीं, और डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ये सप्लीमेंट लेना शुरू करें। इसके साथ मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, या फिर मैग्नीशियम कुछ फूड्स में भी होता है, उससे भी ये बहुत थोड़ा चाहिए होता है। जैसे कि आप केला खा सकते हैं, पम्पकिन सीड, इनमें मैग्नीशियम आराम से मिल जाता है। सुबह सुबह कुछ अगर आप जैसे कुछ रिचुअल कर लें, बना लें, तो उनसे भी बहुत फायदा होता है। जैसे कि सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पी लें, फिर जॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा रोटेट करें। उठने के बाद बिस्तर से निकलने से पहले नेक, शोल्डर, अपने नीज और एंकल को थोड़ा थोड़ा सा घुमाएं हल्के हल्के, तो स्टिफनेस कम हो जाएगी। और वॉक पे जाने से पहले थोड़ा सा हल्का स्ट्रेच कर ले ताकि चलने में आसानी हो। इस तरह से करेंगे तो आपको हफ्ते भर में ही काफी फर्क नजर आने लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी ज्यादा स्टिफनेस है तो आप क्या कर सकते हैं, गर्म तेल की मालिश जो हमारा हमेशा से बताया जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और आपको लग रहा है कि इन सब चीजों से फायदा नहीं हो रहा, तो एक बार डॉक्टर से चेक करा लें। डॉक्टर को सब पता होता है वो स्टिफनेस के लिए क्या कर रहा है, लेकिन आप जरूर एक बार देख लेंगे उसमें के टेस्ट में विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड, कैल्शियम और ESR और CPR का टेस्ट है या नहीं। ये सब टेस्ट एक बार करा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कैन हेल्प यू ऑन दैट। थैंक यू। तो दोस्तों, लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब करो, मिलते जुलते रहेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे।